अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं वली ज़ैन। हेडलाइंस आप जान चुके। यहाँ आपको बताएं कि खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत कर दी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान के हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। श्रीलंका क्रिकेट टीम ने और अमले को हिदायत दी कि वो दौरा पाकिस्तान मामूल के मुताबिक जारी रखा जाए। तर्जुमान के मुताबिक बोर्ड ने खिलाड़ियों को यकीन दिलाया कि है कि तमाम मामलात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर हल किए जा रहे हैं। अगर कोई खिलाड़ी या स्टाफ रुकन वापसी का फैसला करता है तो उसकी जगह फ़ौरन मुतबादल भेजा जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत कर दी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान से मुताल्लिक बाज़ाब्ता ऐलान सामने आ गया। श्रीलंकन टीम और अमला दौरा मामूल के मुताबिक जारी रखेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान जारी रखने के फैसले पर शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसला खेल, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और बाहमी यकजहती की शानदार मिसाल है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे मैचेस 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेले जाएंगे। शायकीन क्रिकेट दोनों टीम्स की हौसला अफजाई के लिए बड़ी तादाद में मैदान का रुख करेंगे। ये फैसला खेल, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और बाहमी यकजहती की शानदार मिसाल है। मोहसिन नकवी ने कहा श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दोबारा पाकिस्तान जारी रखने के फैसले पर शुक्रगुजार हैं। ये फैसला खेल, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और बाहमी यकजहती की शानदार मिसाल है। कौमी असम्बली ने 27वीं यानी तरमीम का बिल 2 तिहाई अक्सरियत से मंजूर कर लिया। 27वीं यानी तरमीम के हक में 234 मेंबरान ने वोट दिया। तहरीक की मुखालफत में 4 वोट आए। वज़ीर कानून और इंसाफ सेंटर आज़म नज़ीर तारण ने तरामीम की फहरिस्त ऐवान में पेश की। स्पीकर एयाज सादिक ने आईनी तरमीम की शेखवार मंजूरी ली। डिवीज़न ऑफ हाउस के तहत वोटिंग करवाई गई। तरमीम के हक में 234 वोट डाले गए। 27वीं तरमीम के सेनेट से मंजूर शुदा बिल की 4 शिकें हज़फ की गई हैं, जबकि 3 में तरमीम और 1 शिक का इजाफा किया गया। तरमीम की मंजूरी के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी, अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। कौमी असम्बली में पेश किए गए 27वीं यानी तरमीमी बिल में मज़ीद इजाफी तरमीम शामिल कर दी गई। मुजवज़ा तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 6 में लफ्ज़ दी के बाद वफाकी आईनी अदालत के अल्फाज शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। तरमीम के ज़रिए आइन में नई शिक 2A शामिल करने की सिफारिश की गई। आर्टिकल 10 की वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज दाखिल करने की तजवीज़ पेश की गई है। बिल से शेख 4 और 19 के अखराज की सिफारिश की गई। आइन के आर्टिकल 176 में तरमीम के तहत लफ्ज़ जस्टिस के बाद सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज शामिल करने की सिफारिश दी गई। मौजूदा चीफ जस्टिस अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही रहेंगे। बिल से शेख 51 और शेख 55 के अखराज की तजावीज़ भी पेश की गई। शेख 56 में नई झेली शेख AB शामिल करने की सिफारिश दी गई। तरमीम के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नई तारीफ मुतारिफ करवाने की तजवीज़ दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो जज होगा जो वफाकी यानी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर होगा। चीफ जस्टिस के अहदे के बारे में इबाम ख़त्म करने के लिए तरमीम मंजूर। आज़म नज़ीर तारण ने कहा चीफ जस्टिस अहदे के बारे में इबाम को दूर किया। चीफ जस्टिस का अहदा बहाल रहेगा। वज़ीर कानून ने कहा जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस रहेंगे। चीफ जस्टिस का अहदा बहाल रहेगा। जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस रहेंगे। आज़म नज़ीर तारण का कहना था चीफ जस्टिस के अहदे के बारे में इबाम ख़त्म करने के लिए तरमीम मंजूर की। चीफ जस्टिस के अहदे के बारे में इबाम ख़त्म करने के लिए तरमीम मंजूर की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा PTI की इजाज़त से 26वीं यानी तरमीम मंजूर हुई। आज के बाद इस मुल्क में कोई सुओ मोटो नहीं होगा। सुओ मोटो के तहत एक गैर मुंतखब इदारा मुंतखब इदारे की तस्जील करता था। 28वीं तरमीम से जमहूरियत के नामुकम्मल पहलू मुकम्मल किए जा रहे हैं। आर्टिकल 243 में दिफाई इदारों से मुतालिक तरमीम लाई जा रही हैं। कौमी मुफाहमत से आइन को मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है। जब तक सियासतदान इकट्ठे नहीं होंगे ऐवान और मुल्क ठीक नहीं चलेगा। ये मुल्क नवाज शरीफ, अजगज़ई और बानी PTI समेत सबका है। मेरी और बिलावल भुट्टो की सोच में फ़र्क नहीं, हम बैठ कर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। यकीन दिलाता हूँ कि मुशावरत के बगैर 18वीं तरमीम या NFC में कोई तब्दीली नहीं होगी। सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा। कालाबाग डैम अच्छा मनसूबा है, वफाक को नुकसान पहुँचता है तो हमें मंजूर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने आईनी अदालत के क़याम पर सबका शुक्रिया अदा किया और कहा यह ख्वाब 19 साल बाद पूरा हुआ। इख्तिलाफ अपोजिशन का हक है मगर हमें मिलकर तरक्की के लिए काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि इस हुकूमत ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया। हमें फोर्सेस की कुर्बानियों को याद रखना है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर का कहना है कि जब हम इक़्तिदार में आए तो 27वीं तरमीम को रिवर्स करेंगे। अवाम की ताकत से लाई गई तरमीम को ख़त्म कर देंगे। तरमीम जल्दबाजी में लाई गई हैं। तरमीम लाकर जमहूरियत की कुश्ती को डबाया गया। अवाम के ऐवान में बैठ कर फैसले ज़ाती मुफाद में नहीं किए जा सकते। हुकूमत ने मफादात को देखा, अवाम के लिए कुछ नहीं लाया गया।
ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں خارجی ہاتھ ملوث ہے۔ افغان عبوری حکومت کو کئی بار دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا کہا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کل وانا میں دہشت گردوں نے انتہائی گھٹیا حرکت کی۔ وانا کیڈٹ کالج حملے نے اے پی ایس حملے کی یاد تازہ کر دی۔ اسلام آباد کچہری میں دہشت گردی کا اندوناک واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے کہا شہباز شریف نے کہا کہ جعفر ایکسپریس واقعے میں بھی ہندوستان کالعدم BLA اور TTP شامل تھی۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں کسی رکاوٹ کو حائل نہیں ہونے دیں گے۔ افغان طالبان رجیم سے مسلسل کہا جا رہا ہے کہ وہ کالعدم TTP کو لگام دے۔ انہوں نے کہا کہ 40 سال افغانوں کی مہمان نوازی کا صلہ آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ دہشت گردوں کو لگام دیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں۔ پاکستان کو غیر مستحکم دیکھنے والوں کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم نے ہمیشہ اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ مارکہ حق کی طرح آج بھی قوم متحد ہے۔ شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ کچہری دھماکے میں زخمی ہونے والوں کا بہترین علاج کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری نے اسلام آباد کچہری اور وانا میں کیڈٹ کالج پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ پنجاب حکومت دہشت گردوں کے حملوں میں شہید ہونے والے شہریوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتی ہے۔ دہشت گردی کے حملے میں زخمی ہونے والے کی جلد سے صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاک فوج نے وانا کیڈٹ کالج میں کامیاب ریسکیو آپریشن سے سینکڑوں طلبہ اور اساتذہ کی جانیں بچائیں۔ عظمت بخاری نے کہا کہ پوری قوم افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے صورتکاروں کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں صوبے میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے تناظر میں گرینڈ امر جرگہ مشترکہ اعلامیے پر اسپیکر سمیت 21 اراکین کے دستخط کیے گئے۔ اعلامیے میں صوبائی ایکشن پلان کی تیاری، پاک افغان تجارتی راستے کھولنے، خارجہ پالیسی میں صوبائی مشاورت اور وفاق صوبے کے درمیان تناؤ کم کرنے کی سفارشات کی گئیں۔ پولیس اور CTD کو داخلی سلامتی کی قیادت دینے، غیر قانونی محصولات اور معدنیات کی غیر قانونی نکاسی کے خاتمے اور مقامی حکومتوں کو مستحکم کرنے پر زور دیا گیا۔ اعلامیے میں وفاق سے صوبے کے آئینی مالی حقوق کی ادائیگی اور آرٹیکل 151 کے تحت بین الصوبائی تجارت کو یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سہیلہ آفریدی، گورنر فیصل کریم کنڈی، اسپیکر بابر سلیم سواتی، سیاسی اور مذہبی رہنما، قبائلی عمائدین اور ارکان اسمبلی نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیلہ آفریدی نے امن جرگہ سے خطاب میں کہا صوبے میں گزشتہ 20 سال سے دہشت گردی کا ناسور موجود ہے۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا امن کا قیام ممکن نہیں۔ پالیسی بنے گی تو اس کا حل بھی نکلے گا اور عملی کام بھی ہوگا۔ ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آرمی کے جوانوں کے ساتھ CTD کے جوان بے شہید ہوئے۔ ہمارے NFC کا حصہ 400 ارب بنتا تھا۔ 100 ارب زمین ضلع کے لیے دینے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا۔ وفاقی حکومت میں شامل سیاسی جماعتیں بھی ہمارے حق کے حصول پر خاموش ہیں۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم نہ ہونے سے صوبے کے ترقیاتی منصوبے متاثر ہو رہے ہیں۔ حکومتی ارکان وفاق کے سامنے خیبر پختونخوا کا مقدمہ لڑیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ امن کے لیے ہم سب نے مل کر کردار ادا کرنا ہے۔ ہم نے نوجوان نسل کو صحیح سمت دکھانی ہے۔ سیاست ایک طرف رکھ کر امن کے لیے سوچنا ہوگا۔ APS کے بچوں نے صوبے کے امن کے لیے قربانیاں دیں۔ آگے بڑھنا ہے تو ماضی کو بھلانا ہوگا۔ ماضی میں جائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ہمیں آنے والی نسلوں کو بہترین خیبر پختونخوا دینا ہے۔ اگر ہمیں اپنا حق لینا ہوگا تو وفاق کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہوں گے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا کہنا ہے کہ سیاست سے بالاتر ہمارے لیے سب سے اہم امن ہے اور یہ خوشائند بات ہے کہ اپوزیشن سمیت تمام سیاسی جماعتیں اجلاس میں شریک ہوں گی۔ اسد کیسر نے کہا کہ اس جرگے کے ذریعے قومی پالیسی تشکیل دی جائے گی تاکہ بدامنی اور دہشت گردانہ حملوں کے حالات مزید برداشت نہ کیے جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ آج اجلاس میں وفاقی حکومت کے سامنے بھی سفارشات پیش کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے کئی بار سازشیں کی گئیں۔ عوام نے مختلف سازشوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ سرفراز بگٹی نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ علامہ اقبال نے ایسے ملک کا خواب دیکھا تھا جس میں ہم آزادی سے سانسیں لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھارت کے خلاف عظیم فتح سے ہمکنار کیا۔ پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے نوجوانوں کو ورگلایا جا رہا ہے۔ خواتین کی تعلیم ہمیشہ میری اولین ترجیح رہی۔ خواتین کو تعلیم کے بہترین مواقع فراہم کرنا میرا مقصد ہے۔ طلبہ کے لیے 10 نئے اسکول بسیں مہیا کی جائیں گی۔ طلباء کو اسکوٹی دینے کے پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں میڈیکل کالجز میں داخلے کے نام پر فراڈ کرنے والے سرکاری ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے 5 ارب روپے کے قریب لین دین کا انکشاف ہوا ہے۔
ड्राइवर सद्दाम हुसैन को 4 करोड़ रुपए फ्रॉड की शिकायत पर FIA ने गिरफ्तार किया था। FIA के डिप्टी डायरेक्टर अफजल नियाजी ने BBC उर्दू को बताया कि 3 दीगर मुलजिम मफरूर हैं जिनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं। FIR के मुताबिक PMDC के एक मुलाजिम ने PMDC के सदर के नाम को इस्तेमाल करते हुए दरख्वास्त गुजारों से 4 करोड़ से ज़्यादा रकम वसूल की और 9 तलबा का पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में फ़ौरन सीट को कोटे पर दाखिला करवाने की यकीन दहानी करवाई। दरख्वास्त गुजारों ने वादा पूरा न होने पर पैसों की वापसी पर तकाजा किया तो मुलजिम ने मुतासर अफराद को चेक लिख कर दिए जो बाउंस हो गए। डिप्टी डायरेक्टर FIA के मुताबिक मुलजिम के रिमांड के दौरान बैंक स्टेटमेंट्स निकलवाई गईं जिसमें मजमूई तौर पर 4 अरब 73 करोड़ का लेन देन सामने आया। एक ड्राइवर के अकाउंट से 4 अरब रुपए से ज़्यादा के लेन देन के शवाहिद सामने आने से शुबा हुआ कि मुलजिम अरसा दराज से इन कार्रवाइयों में मुलविस रहा होगा और इम्कान है कि इन कार्रवाइयों में वो तन्हा नहीं बल्कि इदारे के लोग और लोग भी मुलविस हो सकते हैं। FIA के मुताबिक मुतासर अफराद और मुलजिम सूबा सिंध में एक ही इलाके के रिहायशी हैं। मुलजिम ने सिंध की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिले के वादे पर पैसे हासिल किए थे। PMDC तर्जमान का कहना है कि मुलजिम का अमल इनफरादी नौयत का है और इसका PMDC से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुतल्लिका मुलाजिम को बदनवानी के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया गया था। PMDC इस केस में FIA से मुकम्मल तामुन करेगी। ईरान और रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर जोर दिया है कि वो मुज़ाकरात जारी रखें और सिफारतकारी के ज़रिए अपने इख्तिलाफ़ात का हल तलाश करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लैवरोव के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ पाक अफ़गान कशीदा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया और दोनों ममालिक को पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा का कहना था जंग किसी मसले का हल नहीं, अमन को मौका दिया जाए। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ABN न्यूज़।